पाकिस्तानी नयाद मारूफ सऊदी बिजनेसमैन चौधरी शफकत महमूद धूल से मिलने गुजरात में उनके आबाई गांव पहुंचे। घर का नाम वालदा के नाम पर गुलशन सोहरा रखा गया। चारों भाइयों के घर एक दूसरे के आमने सामने एक ही इहाते में बनाए गए। भाइयों और बेटे के हमरा इस्तकबाल किया। गुजरात के नवाह में वाक़े धूल का देहाती लड़का सऊदी अरब में जाकर मिलियनेयर बिलियनेयर हो गया। क्या बचपन में कोई ऐसा ख्वाब देखा था? बचपन में ख्वाब तो नहीं देखा था, लेकिन बचपन में ये ज़रूर ख्वाब था कि ज़िंदगी में कुछ करना है और उसके लिए बड़े भाई ने तैयार कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उस पे गामज़ान। ज़िंदगी हो या कारोबार, इसमें नशेब व फराज तो आते हैं। नशेब कब देखा और फराज कब? सिर्फ़ एक नशेब व फराज ज़िंदगी में बस देखा है। जब कोविड आया तो उस वक्त सारी दुनिया ही देख रही थी, उस वक्त देखा है। उसके अलावा अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी में कभी नशेब नहीं देखा, हमेशा फराज देखा। हर कामयाब आदमी की कोई ना कोई खूबी होती है जो उसको ऊपर लेकर जाती है। आप पे वो कौन सी है? मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं। एक मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, दूसरा बड़े भाई की तरबियत है, तीसरा मैं अपने काम से बहुत मुखलस हूँ। दयानतदार तो हर कोई होता है। क्या ख़ास चीज़ है उस दयानतदारी में? कि मैं अपने काम को बहुत दिल से करता हूँ, दिल जमी से करता हूँ। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? शुरू में तो तकरीबन 16 घंटे भी मैंने काम किया है। तो इस वक्त भी जब तक मेरी टेबल पे काम पड़ा है, मैं टेबल से ऑफिस से जाता नहीं हूँ। अपना काम ख़त्म करके मैं ऑफिस से उठता हूँ। आपने सऊदी अरब में जाकर बहुत कमाया, पाकिस्तान को क्या लुटाया? पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जितना हम लुटा रहे हैं, हमारा लुटा रहा है, कोई भी पाकिस्तानी नहीं लुटा रहा है। यहाँ आपके क्या क्या बिजनेस हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में हमारा अस्कान हाइट्स के नाम से इस्लामाबाद में ऑफिस है, वहाँ पे बिज़नेस है। गुजरात में हम अस्कान टेल के नाम से, सऊदी टेलीकॉम के नाम से बिज़नेस कर रहे हैं। अस्कान इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है हमारे। ये सारे बिज़नेस पाकिस्तान में। यहाँ कितना टर्नओवर है? ओवरऑल कितने का बिज़नेस करते होंगे? आपके पेट्रोल पंप भी हैं, वो कितने हैं? हमारे पेट्रोल पंप भी हैं। टर्नओवर हमारा बिलियन से ऊपर ही है इस वक्त यहाँ पाकिस्तान। आप भाइयों ने चारों घर एक दूसरे के सामने बना रखे हैं, इसका फ़लसफ़ा क्या है? इसके पीछे हमारे वालिद साहब की वो नसीहत थी कि चारों भाई इस तरह रहें कि एक भाई की दूसरे भाई को कमर ना हो। तो वही फ़लसफ़े से इस घर को डिज़ाइन किया गया है कि जब चारों भाई अपने दरवाज़ों पे खड़े हो तो हर भाई का चेहरा दूसरे भाई की तरफ हो। आप भाइयों ने आपस में पैसे की तकसीम का क्या फार्मूला बना रखा है कि मोहब्बत भी कायम है और खुशहाल भी हैं? ये सब का अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल है कि हमारा एक ही अकाउंट चल रहा है। जितने हमारे घरों के एक्सपेंस है, एजुकेशन के हैं, जितने भी फैमिलियों के एक्सपेंस है, वो एक अकाउंट से हो रहे हैं। दूसरे भाई को पता भी नहीं होता कि मेरे बच्चे की तरबियत या इसका फ़ीस कहाँ से जा रही है, वो ऑटोमेटिकली। नहीं, क्या तनख्वाहें मुकर्रर हैं या बजट मुकर्रर है कि हर फैमिली जो है इतना बजट इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, उसमें यह है कि बजट मुकर्रर है कि हर घर का इतना बजट महीने का हो सकता है। आम तौर पर देखा गया है कि एक पीढ़ी तक तो कारोबार मुश्तरका बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन जब अगली पीढ़ी की, अगली नस्ल की बारी आती है तो लड़ाई हो जाती है। आपने इस हवाले से क्या कोई तरीक़ेकार तय किया है? हमने चोई साहब उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है कि जब तक एक भी भाई हम में से ज़िंदा है, कोई इस ग्रुप को चेंज नहीं कर सकता, कोई इसके सासे तकसीम नहीं कर सकता। जब सारे भाई चले जाएंगे दुनिया से तो उस वक़्त हमारे बच्चे आपस में बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आगे हमने एक साथ चलना है या इसको हमने तकसीम करना है। उसके तकसीम का तरीक़ाकार भी बता दिया गया है। वो क्या? वो तरीका यह है कि उस वक़्त जो भी टोटल असासे होंगे वो हर घर को, औलाद को बिल्कुल इक्वल बराबर तकसीम हो जाएंगे। लड़के और लड़कियों को बराबर चलाए। अच्छा, लड़कियों को भी बराबर हिस्सा देंगे? लड़कियों को भी, उनका भी हक है।
फैमिली लाउंज में जमा थे। जी, शफकत साहब से जब शादी हुई तो क्या हालात थे और अब क्या हालात है, कितनी तब्दीली आई है? जब शादी हुई थी तो उस वक्त तो पता नहीं था कि हालात किस तरफ जाने हैं, लेकिन माशाल्लाह से 27 साल में ये चीज़ मतलब बड़ी है, कुछ कम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हर हवाले से। नहीं, जब शादी हुई तो उस वक्त तो आपके ज़हन में क्या था, किससे शादी हो रही है? ज़ाहिर है कि मर्द से ही हो रही थी। नहीं, किसी मर्द और- से नहीं, कितने खुशहाल, कितने अमीर, नहीं नहीं कितना... नहीं, इन्हें ये चीज़ें हमने आज तक कभी इनको कंसीडर ही नहीं किया कि ये कुछ हो तो फिर खुशी मिलती है। शादी से पहले क्या एक दूसरे को देखा था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कभी बात भी नहीं हुई थी फ़ोन पे हमारी। तो इनकी सबसे अच्छी शफकत साहब की बात कौन सी है? तकरीबन 99.9% हर बात ही मुझे पसंद है और बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और वो जो 0.1% खराबी है वो क्या है? एक तो वो एतमाद कर लेते हैं हर बंदे पे, ट्रस्ट करते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा सारी दुनिया है। एक थोड़ा सा बस। दूसरा ये आजकल फ़ोन नहीं उठाते, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इन्होंने शुरू से ही फ्रेंडली रखा है सब कुछ। मुझे लगता है कभी शायद ज़रूरत ना पड़ी हो कि मैं किसी और को जाके बात बताऊं। सबसे पहले जो है वो मैं इनको ही आगे बताता हूं अभी तक। पहले दिन जब इस घर में आई हूँ मुझे वो अपने वालिद साहब की तरह लगे हैं। मैंने कभी उन्हें सुसर माना नहीं, मैं कहती भी उन्हें अब्बू, वो अब्बू है, ये अम्मी है। और ये कि मुझे पहले दिन से अपने इस घर में अपनायत मिली है, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई है एडजस्ट करने के लिए। और जिस तरह से वो अपनी बेटियों के साथ हैं, मुझे किसी हद तक लगता है वो बढ़ के वो मेरे से उससे प्यार करते हैं अक्सर, कि हर चीज़ में इन्हें प्रायोरिटी खाने में क्या पसंद है? खाने में इनको, मेरा तो है फेवरेट, इनको लगता है 3 मिल केक। वो जब भी सऊदीया से आएँ तो वो ज़रूर फरमाइश करते हैं कि वो केक ज़रूर बनाए। पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, और तो मेहनत ही सब कुछ होती है। सबसे रिश्ता अच्छा बना के रखना पड़ता है, सबसे प्यार करोगे तो सारे साथ रहेंगे। मैं अभी अपना A-levels कंप्लीट कर रही हूँ, आखिरी साल है। और पापा के बारे में ये है कि इनका दिल बहुत साफ़ है, बहुत बड़ा दिल है इनका, हर किसी को माफ़ कर देते हैं। ही इज़ वेरी काइंड, और यही है कि ही इज़ द बेस्ट, बहुत प्यारे हैं। हम 4 भाई हैं जी, और चारों को एक ही जगह पे इकट्ठा रखने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। यानी कि ज़िंदगी का जो भी स्टेप है वो हम सबसे मुश्तरक के साथ साथ लेके चलते हैं। और इनके साथ ये है कि बस ऐसे ही है कि दोस्तों की तरह का ही रिश्ता है। मतलब जो बात करनी होती है हम फ्रैंकनेस है आपस में कर लेते हैं, शिकवे शिकायत भी कर लेते हैं, और केयरिंग है और हार्ड वर्किंग है। ये 2 उनकी बड़ी क्वालिटीज़ हैं। वो बहुत अच्छे हैं। जब मैं बहुत सालों के बाद सऊदीया गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आए थे, और मैं उनसे बहुत देर बाद मिली थी, काफ़ी देर बाद मिली थी, तो बहुत अच्छे हैं। जद्दा में अपनी फर्म के हेड ऑफिस पहुंचे, अपने दफ्तर में आए। सऊदी अरब आए तो खाली हाथ ही होंगे। पहला दिन और पहली रात कैसी गुजरी थी? जी चोई साहब, जब मैं सऊदी अरब आया तो मुझे कोई इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि उस वक़्त बड़े भाई इधर थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान छोड़ने का आपको एक गम तो होता है, वालिदैन उधर होते हैं, लेकिन बड़े भाई ने इतना प्यार दिया, अपने पास रखा, तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान छोड़ दिया और सऊदी अरब आ गए। कितने पैसे लेकर आए थे, और जब पहली नौकरी की तो कितनी तनख्वाह थी? जब पाकिस्तान से मैं आया तो बिल्कुल खाली हाथ आया, क्योंकि बड़े भाई इधर थे। पहली जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मेरी सैलरी 2000 रियाल थी। जो पहली नौकरी की वो कितनी सख्त थी? जो पहली नौकरी की मुझे याद है कि मेरे भाई जो है वो मुझे साइड पे छोड़ के आए। बहुत सख्त जॉब थी, ये रोड पे आप असफल्ट का काम था,
मैं हालांकि इलेक्ट्रिकल में किया हुआ था। तो रात को जब मैं आया तो मेरे हाथों में छाले थे। तो भाई मेरे मुझे वहाँ पे छोड़ के इसलिए आ गए कि इसको मैंने ज़िंदगी में कामयाब करना है। ये मेहनत सीखेगा, मेहनत करेगा तो ज़िंदगी में कामयाब हो, और वही चीज़ ज़िंदगी में मेरे काम आई। कितने दिन छाले पड़ते रहे? ये 1 वीक मेरी ये ट्रेनिंग हुई सख्त काम पे। उसके बाद फिर 1 वीक के बाद मेरी ट्रांसफ़र होगी दूसरी जॉब। और वो जॉब जो थी, वो जॉब मैं एक सुपरवाइज़र, डायरेक्ट सुपरवाइजरी पे चला गया क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो वो जॉब इजी थी। तो साहब ये बताएं कि आज आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बताएं कि आपकी कंपनी के कितने मुलाजिम हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, और आपका अब सालाना बजट कितना है? इस वक्त अस्कानको में टोटल 375 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी 247 हैं। उसके बाद सऊदी हैं, यमनी हैं, सूडानी हैं। इस वक्त जो हमारी नेटवर्क है वो 100 मिलियन बाब है। 100 मिलियन सऊदी रियाल। सऊदी रियाल, माशाल्लाह। आपने कहाँ कहाँ बड़े बड़े काम किए हैं? हमने ज़्यादातर तो बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जद्दा में, ताइफ में किए हैं। वैसे तो पूरा किंगडम है, लेकिन हमने ज़्यादा जो प्रोजेक्ट किए हैं वो ताइफ में किए हैं, जद्दा में किए हैं। किसी मुकद्दस मकाम पे भी आपको काम करने का मौका मिला है? हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम मदीना शरीफ में जो अम्ब्रेला आपने देखी है उसमें वो प्रोजेक्ट हमें मिला, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सादत थी। उसके बाद हरम के नीचे हमने नेटवर्किंग किया, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोजेक्ट था वो किया। ये दोनों हरमैन में हमें ये सादत हासिल है कि हमने वहाँ पे छतरियों में कौन सा काम किया, और हरमैन जो खाना काबा है उसमें क्या काम किया, तफसील क्या है उसकी? जो मदीना शरीफ में है वो जो छतरियाँ हैं जो ऑन ऑफ होती हैं, उनका जो सिस्टम है वो उस पे हमने काम किया। क्योंकि आपका काम ही इलेक्ट्रिक कंपनी है, टेक्निकल जॉब है। तो हरम में मक्का पाक में हमने नीचे ग्रिड स्टेशन जो है वहाँ से हरम को पावर सप्लाई किया, केबलें डाली। यानी जितनी लाइटें हरम में जलती हैं उसके पीछे पाकिस्तानी का, उसके पीछे पाकिस्तान। और जो ये छतरियाँ खुलती और बंद होती हैं इसमें भी पाकिस्तान। पहले तो ये था कि यहाँ पर अपनी प्राइवेट कंपनी नहीं बनाई जा सकती थी, कफील होता था जो आपको अरबी रखना पड़ता था। अब क्या क्या यहाँ नई मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं जिससे आपको प्राइवेट कंपनियां बनाने का मौका मिल गया? जी, ये सऊदी गवर्नमेंट 2001 में पॉलिसी अनाउंस की कि आप कोई भी फार्मर है यहाँ पे लाइसेंस लेके अपना बिजनेस कर सकता है। तो हम तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये लाइसेंस लिया। इस वक्त जो सऊदी, आपकी कंपनी, आपने यही नाम रखा? यही नाम रखा। इसका क्या मतलब है? इसका चौधरी साहब बिल्डिंग बनाने वाला है। अच्छा, चौधरी साहब जब बिजनेस शुरू किया तो कितने पैसे लगाए और अब कितने पैसे कमा चुके हैं? जब बिज़नेस शुरू किया इस स्कानकॉम का, तो उससे पहले एक कंपनी और थी जिसको बड़े भाई देख रहे थे, वो बिज़नेस कर रही थी। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ पे तकरीबन 1000 एम्प्लॉई थे। तो जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो मैं उस ऑनर के पास गया कि मेरी कंपनी अपनी रजिस्टर्ड हो गई है, तो मैं इस कंपनी को छोड़ना चाह रहा हूँ। तो वो मुझे कहता है कि देखो मेरे पास 1000 लोग हैं, 1000 भी चले जाए मुझे परेशानी नहीं है, आप जाओगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी क्योंकि 8 साल मेरे साथ इतनी मेहनत है, लगन है, उसका यही है कि आपको मैं ये आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, मैं आपको पूरी सहूलत देता हूँ। वो उसने लोग भी मुझे दे दिए, उसके टूल भी हमने यूज़ किए, उसने काम भी दे दिया। एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर हमने वहाँ से स्टार्ट किया। अब तक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पैसों के एतबार से आपको कौन सा मिला है और उसकी क्या नोयत थी? जो पहले हमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला वो FTTH का था, सऊदी टेलीकॉम का। वो तकरीबन 70 मिलियन का था, एक ही प्रोजेक्ट। बड़े भाई चौधरी मुख्तार से मिलने आए। तो ये सब ये बताएं कि बचपन में आपके भाई जो थे ये कैसे थे और क्या क्या इनमें तब्दीलियां आई हैं जो ये कामयाब इंसान बने? शफकत साहब की बात की है तो थोड़े से शरारती, ठीक है, प्लांटे, खेलने कूदने वाले प्लेयर,
और अच्छा पढ़ने वाला, सारी खूबियाँ थी। सारी खूबियाँ। पाकिस्तान के बारे में क्या इनको एडवाइस करते हैं, वहाँ क्या करें? पाकिस्तान के बारे में अक्सर तो एडवाइस ये मुझे करते हैं, ये असल में जैसे आप समझते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए बिजनेसमैन का बहुत हौसला मान होना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर आदमी अच्छा बिजनेसमैन नहीं। तो इनमें ये खूबी बहुत ज़्यादा हद तक है कि किसी भी जगह पे किसी भी किस्म का रिस्क लेना और फैसला करना, डिसीजन पावर बहुत है। दफ्तर का विजिट किया, कॉन्फ्रेंस रूम में आए, स्टाफ के साथ मीटिंग की, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉई हैं वो पाकिस्तान से हैं। वो किसी भी इतने बड़े ग्रुप का 40% जो है वो सैलरी की मद में एम्प्लॉइज़ को जाता है। तो वो सारे जितने भी हैं पाकिस्तानी, अगर आप डेटा स्टेट बैंक से निकालेंगे तो पाकिस्तानी ये नंबर 1 पे कंपनी होगी जो सबसे ज़्यादा तरसील ज़र पाकिस्तान में कर रही है। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉई जो हैं उनने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया है, उसके थ्रू बाकी सबको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में आप बैंकिंग के थ्रू अपना पैसा भेजें ताकि पाकिस्तान को उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यही खिदमत कर सकते हैं कि फ़ायदा हो। आज हम सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में बेस्ट कंट्रैक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। अस्कानकॉम की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी खूबी है कि हमने कभी भी किसी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया, और ये तकरीबन 20 साल हिस्ट्री में, और मोस्टली एम्प्लॉय जो हमें छोड़ के जाता है वो 1.5 साल के बाद उसकी कोशिश होती है कि वापस हमें ज्वाइन कर ले। दियारे गैर में रहें तो पाकिस्तान की कई चीज़ें मिस करते हैं, कई चीज़ों का एहसास होता है जो यहाँ नहीं है। वो कौन सी चीज़ है? पाकिस्तान की मोहब्बत, जो मिट्टी की खुशबू है वो बहुत मिस होती है यहाँ पे। फिर वो अपनों का मिलना जुलना, अपनों का प्यार, और उसके बाद पाकिस्तान के जो घर के खाने हैं। कौन सा जायका खानों में सबसे अच्छा लगता है? इस वक्त तो मुझे टेस्ट चेंज हो गया, लेबनीज फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो लेकिन पहले जो था वो पाकिस्तानी फूड। कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छी तो जो है मुझे आलू गोश्त लगता है, वो बड़े शौक़ से मैं खाता हूँ। शहर से बाहर मीरसल में वाक़या अपनी कंपनी के वेयर हाउस पहुंचे। ये फरमाइए कि जद्दा में आपका यहाँ क्या काम है, और यहाँ जो रोशनी नज़र आती है उसमें आपकी कंपनी का, पाकिस्तानियों का कितना किरदार है? देखिए, आपने जहाज़ से उतरते हुए देखा होगा कि जद्दा की लाइटें, ये रोशनी, ये जद्दा को रोशन करने में 75% इसके पीछे पाकिस्तानी है। अच्छा, और उसमें इस कंपनी का भी बड़ा अहम रोल है। स्पेसिफिक क्या रोल है? स्पेसिफिक रोल हमारा ये है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जद्दा का, जद्दा को पावर घरों तक सप्लाई करने का,
वो हमारे पास रोल है। उसके बाद इसका जितनी मेंटेनेंस है वो भी हमारे पास है। अभी आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, ये तकरीबन 54,000 ट्रांसफार्मर जद्दा में इस वक्त इंस्टॉलेशन जिनकी हो चुकी है। उनकी हर साल मेंटेनेंस, उनको चेक करना, उनको रिपोर्ट करना, ये सारा कुछ हमारे पास है। यहाँ बिजली चोरी होती है? जी बिल्कुल होती है, यहाँ पे भी है, लेकिन हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, आपकी कंपनी ये काम करती है? हमारी कंपनी चोरी का काम नहीं करती, पकड़ने का काम करती। ये बताएं कि यहाँ बिजली की कास्ट कितनी है और पाकिस्तान में क्यों बहुत महंगी है बिजली? सऊदी अरब सबसे महंगी बिजली बनाता है और सबसे सस्ती दे रहा है। यहाँ पे 13 रुपये पाकिस्तान के हिसाब से, यहाँ पे 18 हलाल है पाकिस्तान पर यूनिट, और पाकिस्तान के हिसाब से 13 रुपये पर यूनिट बन रहा है। कैसे हम सस्ता कर सकते हैं इसको? मेरे ख्याल में हमें अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाना चाहिए, ग्रीन एनर्जी पे, हमें सोलर पे जाना चाहिए, हमें विंड पे जाना चाहिए, हमें हाइड्रो पे जाना चाहिए। हमारे पास बहुत कैपेसिटी है हाइड्रो प्लांट। स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा था और सबसे तकलीफदेह लम्हा कौन सा? मैं परदेश से वापस गया और अपनी वालदा का चेहरा देखा, वो सबसे खुशगवार लम्हा। और सबसे तकलीफदेह लम्हा भी वही था कि जब उनको इस दुनिया में नहीं रुखसत हुई, नहीं देखा। सऊदी अरब में रहकर बिजनेस किया, कामयाब भी हुए। क्या समझते हैं कि हमें सऊदी अरब से क्या सीखना चाहिए? मेरे ख्याल में जो इनका बिज़नेस मॉडल है, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान ने आके जो बिज़नेस मॉडल दिया, ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए कि यहाँ पे जो एक बिज़नेसमैन को सहूलतें हैं वही हमें पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। वन विंडो ऑपरेशन हो तो हम दुनिया के किसी कोने में भी हो, हम कामयाब। लंच करने टर्किश रेस्टोरेंट पहुंचे। अपने करीबी अजीज़ो अकारब को भी खाने पर मदऊ किया। रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने का अंदाज बहुत मुनफरिद था। जद्दा में पाकिस्तानी मीडिया के साथ मुलाकात करने पहुंचे।
उनके दोस्त मोहम्मद आशिक की सऊदी अरब में सोने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री का विजिट किया। फैक्ट्री में रोबोट्स की मदद से सोना तैयार किया जाता है। 150 बंदों का काम महज 2 रोबोट कर रहे हैं। फैक्ट्री में सोने के बिस्किट भी तैयार किए जाते हैं। खाना काबा का मरकजी दरवाज़ा परनाले और हजरे अस्वद का हॉल इसी पाकिस्तानी फैक्ट्री में तैयार किया गया है। तो साहब, आप लाखों अरबों में खेलते हैं, आज तक सबसे ज़्यादा कितने पैसे देखे हैं आपने? सबसे ज़्यादा पैसे तो मैंने 2022 में देखे हैं। अच्छा जी। हाँ, कैसे? वो बस अरबों में ही देखे हैं। वो कैसे देखे, बताएं। वो बस कंपनी ने इतना अच्छा बिजनेस किया है, काम किया है, तो उसमें हम इंजॉय किया। अरब में शादियाँ कई करने का रिवाज है। पाकिस्तान में आमतौर पर एक ही शादी होती है, तो यहाँ आके आपके ख्यालात तो नहीं बदले? यहाँ पे बहुत सारे मेरे सऊदी दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे 4 शादियाँ, जिसके पास पैसा आता है सबसे पहले वो दूसरी शादी करता है। आप शादियाँ क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि नहीं, जो शादी हो चुकी है वही बहुत। कुछ लोग अरब हुस्न से भी बड़े मुतासर होते हैं। पाकिस्तान का भी एक अपना हुस्न है। आपको पाकिस्तानी हुस्न पसंद है, अरबी, यूरोपी, कौन सा हुस्न अच्छा लगा? मुझे पाकिस्तानी हुस्न जो बचपन में ज़हन में बैठा, उससे निकला नहीं, वही पसंद लगा। सी व्यू पहुंचे। बोट में बैठकर समुंदर की सैर की। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल की रिहाइश गाह पहुंचे। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने इस्तकबाल किया। हाई टी का एहतमाम किया गया। मकामी होटल पहुंचे। कंपनी के सालाना डिनर में शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन में नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। बिलाल तारिक को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। प्रोग्रेसिव और बेहतरीन एंटरप्राइज कंपनी की सही शान है कि उसका अपने वर्कर के साथ इतना क्लोज लिंकेज है, लिएज़ॉन है,
प्यार मोहब्बत है कि आप उन पे नज़र रखे हुए हैं और अच्छे परफॉर्मर्स को हर साल बाकायदगी से न सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं बल्कि उनका अप्रिशिएट करते हैं। दयानत, अमानत, सदाकत, ये अगर 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, कोई भी कामयाबी आपसे कभी भी दूर नहीं रह सकती। वाहवान के करीब वाक़या फार्म हाउस पहुंचे। कहवा पेश किया गया। सऊदी रक्स ने समा बांध दिया। लाइव मंदी तैयार की गई। सालम बकरा, जिसको अरबी में शोरमा कहते हैं, पेश किया गया।